देवभूमि में प्रवेश करते ही हजारों यात्रियों को ईश्वर के समीप होने का आभास होता है। लोग दूर दूर से मन में कई सारी इच्छाएं लेकर देवभूमि उत्तराखंड आते हैं और कमंडल और बोतलों में गंगा जल भर कर ले जाते हैं। आदिदेव महादेव की जटाओं से निकलने वाली गंगा को देवभूमि में ही मौजूद असंख्य शिवलिंगों पर भक्तों द्वारा अर्पित किया जाता रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ स्थापित एक ऐसा शिवलिंग है जहां भोले के परम भक्त भी जलाभिषेक करने का साहस नहीं कर पाते। कहते हैं कि यहाँ आदिदेव महादेव पर जलाभिषेक या पूजा करने वाला हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। तो कहाँ है ये शापित शिवालय जहाँ की चौखट पर प्रवेश करने से महाकाल के भक्त 1000 बार सोचते हैं। अगर आप भोले के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो ऐसी ही रहस्यात्मक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां स्थित पिथौरागढ़ जिले में एक मंदिर है जो हजारों साल से यहाँ स्थापित है। कहा जाता है कि पिथौरागढ़ पहले घाटी हुआ करती थी जहाँ 7 सरोवर हुआ करते थे, लेकिन किसी वजह से यहाँ के सभी सरोवर सूख गए, जिस वजह से ये पठारी भूमि बन गया और कहलाया पिथौरागढ़। कई लोग मानते हैं कि यहाँ कभी पृथ्वीराज चौहान का राज था, लेकिन यहाँ स्थापित एक शिवालय इतना रहस्यमय है कि लोग दूर दूर से इसके दर्शन करने तो आते हैं, लेकिन अंदर जाने से डरते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह शिव मंदिर शापित है और कई इसके पीछे एक अजीब सी कहानी सुनाने लगते हैं। एकांत में पड़े इस मंदिर को एक हथिया देवाल के नाम से जाना जाता है, जिसे रातों रात एक शिल्पी द्वारा तैयार कर दिया गया था। तो किसने किया इसे रातों रात तैयार और इसके इस नाम के पीछे क्या रहस्य छिपा है, ये जानना है तो इससे जुड़ा इतिहास और मान्यताओं को समझना पड़ेगा, जो सालों से लोगों के बीच प्रचलित है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के कस्बे थल में स्थित इस मंदिर को स्थानीय लोगों के साथ बाहर राज्यों से भी लोग देखने आते हैं, दूर से शीश भी झुकाते हैं, लेकिन मंदिर के बीचों बीच स्थापित शिवलिंग की पूजा नहीं करते। इसके पीछे एक रहस्यमयी किंवदंती मशहूर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस मंदिर का रहस्य एक मूर्तिकार से जुड़ा है। कहा जाता है कि इसी मंदिर के पास 2 गांव हैं, अलमिया और बलतीर, जिनके बीच में स्थित है एक चट्टान। कहा जाता है कि यहीं ये शिव मंदिर स्थापित है। कोई कहता है इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में हुआ होगा, तो कोई इसे कत्यूर साम्राज्य में बना मानता है। यहीं भोलिया छीड़ चट्टान के पास रहता था एक मूर्तिकार, जो पत्थरों को काट कर बड़ी बारीकी से सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। लेकिन एक बार किसी दुर्घटना में उसका एक हाथ खराब हो गया। मूर्तिकार की आदिदेव महादेव में बड़ी आस्था थी, सो उसने एक हाथ के सहारे ही मंदिर बनाना शुरू कर दिया। ये देखकर कुछ गाँव वाले उसका मजाक बनाते और व्यंग करते कि भला एक हाथ के सहारे वो क्या कर सकेगा। कहते हैं इन उल्हानों से तंग आकर मूर्तिकार ने एक दिन गांव ही छोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले उसने रातों रात मंदिर बना दिया। मंदिर बनाने के बाद मूर्तिकार उसी रात अपनी छैनी, हथौड़ी और औजारों को लेकर गांव के दक्षिणी छोर की ओर निकल पड़ा। कहते हैं गाँव वाले जब अगली सुबह उठे तो उन्होंने देखा किसी ने रात भर में चट्टान को काट कर एक देवालय का रूप दे दिया है। ये देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गयी। गाँव वाले इकट्ठा हो गए और सभी उस कारीगर को ढूंढने लगे, लेकिन कारीगर कहीं नहीं मिला। कहते हैं स्थानीय पंडितों ने देवालय के अंदर जाकर शिवलिंग और मूर्ति को देखा तो उन्हें पता चला कि रात में जल्दीबाजी से कारीगर ने जो शिवलिंग बनाया उसका अर्घा विपरीत दिशा में बना दिया गया है। यही नहीं, मंदिर का शिवलिंग उत्तर मुखी न होकर दक्षिण मुखी है। कहा जाता है हो सकता है कि रात्रि में दिशा भ्रम होने के कारण शिल्पी ने दक्षिण मुखी शिवलिंग का निर्माण कर दिया। वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा में कोई भी मंगल कार्य किया जाना अनिष्टकारी साबित होता है, इसलिए दक्षिण मुखी शिवलिंग होने के कारण इस मंदिर की पूजा कभी नहीं की जाती। एक दूसरी कथा के अनुसार इस मंदिर को बनाने वाले एक शिल्पी ने पहले एक क्रूर राजा का सुंदर महल बनाया था। भविष्य में शिल्पी ऐसा मंदिर दोबारा न बनवा पाए, इसलिए राजा ने शिल्पी के हाथ को शरीर से अलग कर दिया। शिल्पी दुखी तो हुआ, लेकिन उसने आखिरकार राजा को सबक सिखाने के लिए रातों रात ये मंदिर बना दिया। कहा जाता है लोग पर्वों में स्थानीय लोग यहाँ जुटते तो हैं, लेकिन इस शिवलिंग की दोषपूर्ण पूजा से बचते हैं। सालों पहले यहाँ रहने वाले पुजारियों ने इस रहस्यमय शिवलिंग के आसपास के गांव में घोषणा करवा दी कि इस शिवलिंग की पूजा नहीं हो सकती, और तभी से यह मान्यता चली आ रही है। एक हाथ से जल्दबाजी में बनाए गए इस शिवलिंग की पूजा वर्जित हो गई। तो मित्रों, क्या आप कभी गए हैं उत्तराखंड के हथिया देवाल मंदिर के दर्शन करने? अगर हाँ तो अपना अनुभव हमारे साथ अवश्य शेयर करें। वीडियो पसंद आया है तो पेज को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।